वचन को सुनते ही नहीं, उस वचन के अनुसार चलने के लिए हम अपने आप को समर्पण करें। प्रभु हमारी सहायता करने पाए। पिछले दिनों में हम विषयों के लिए हालेलुया बड़े ध्यान से हम इस वचन को सीख रहे थे, जिसे परमेश्वर की उद्देश्य हमारे विषय में क्या क्या है। हमें सब कुछ इस दुनिया में दे दिया है, पहले से दे दिया है। जीवन और भक्ति से संबंध रखता है सब कुछ उस परमेश्वर की पहचान के द्वारा इस दुनिया में हमें दिया है। अब तक कोई प्रिंसिपल, न्यू प्रिंसिपल मनुष्यों ने नहीं निकाला। जो परमेश्वर ने जो रखा है वो तत्व हालेलुया, वो जो बेसिक है, जो नींव है, वो परमेश्वर ने डाला है। वही वहीं का वहीं हर चीज में धन्यवाद हो वही स्थिर है। मनुष्य ने परमेश्वर की सृष्टि की चीजों को लेके अदली बदली किया है। मतलब परमेश्वर का ज्ञान हालेलुया अगम्य है, अथाह है। उसका मंत्री कौन रहा? कोई नहीं है। उसे ये कह के हालेलुया तुम ऐसा करो वैसा करो करके कौन बता सकता है? हालेलुया कोई नहीं बता सकता। मतलब उनके पास कुछ देखे हालेलुया ऐसा करो करके कुछ बोलने वाला कौन है? 11 अध्याय में 33 से रोमी हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर प्रकट रूप से दिखाई देता है। पढ़िए 2-3 आयत। हाँ, परमेश्वर का धन और बुद्धि, परमेश्वर का धन और बुद्धि, धन मीन्स सब कुछ जो उनके पास है। हाँ, और ज्ञान क्या ही गंभीर है, ज्ञान क्या ही गंभीर है। उसके विचार कैसे अथाह, इसके विचार, परमेश्वर के विचार कैसे अथाह, और उसके मार्ग कैसे अगम है। हालेलुया, मार्ग कैसे अगम है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया है, क्या किसी ने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दे दिया जाए, उसका बदला उसे दे दिया जाए। क्योंकि हाँ, उसी की ओर से, क्योंकि उसी की ओर से, उसी के द्वारा, परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के लिए सब कुछ है, सब कुछ है। उसकी महिमा युगानुयुग होती उसकी रहे। महिमा जब शुरुआत से जब है, अनादिकाल से है, वो अनादिकाल तक युगान युग रहे। धन्यवाद हो हालेलुया। मनुष्य के ऊपर अलग अलग युग के अंदर हालेलुया परमेश्वर व्यवहार किया है मनुष्यों के साथ। अब हालेलुया हम विश्वास करते हैं अनुग्रह का युग है। हालेलुया, ये अनुग्रह की युग में परमेश्वर अलग रीति से हमारे साथ व्यवहार करता है। धन्यवाद हो। एक बच्चे के साथ हम व्यवहार करेंगे, थोड़ा बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, जैसा समझ उसके अंदर आएंगे, हमारी व्यवहार का बदलाव जैसे होता है, वैसे ही एक छोटा बच्चा, बिल्कुल अज्ञानी बच्चा कुछ कोई चीज तोड़े, या और ज्ञानवान बच्चा कोई उसी चीज को तोड़े, हालेलुया बहुत फर्क है उसी बात में। जैसे परमेश्वर हमारे साथ जो वचन का ज्ञान हमें मिल जाता है, हमें हालेलुया समझ मिल जाता है, हमारे साथ जो व्यवहार करता है और उसमें बदलाव होता है, ये वचन की गहराई हम समझकर हालेलुया परमेश्वर ने सब कुछ सृष्टि करके पहले से दे दिया है। हमें कौन सी उम्र में, कौन सी अवस्था, हमें क्या चाहिए, सब कुछ इस पृथ्वी पर हमें हालेलुया मिल रहा है। मनुष्य उसी को लेके अदली बदली करके अपनी इच्छा के अनुसार बना देता है। धन्यवाद हो। एक बात है, ये पृथ्वी हालेलुया आग के लिए रखी हुई है। धन्यवाद हो। कभी कभी छलक मिल जाता है पानी के ऊपर, ये मिट्टी का हालेलुया स्थिरता है। कहीं हटक जाएंगे, इधर जाएंगे, सटक जाएंगे, हालेलुया कहीं भी कुछ भी हो सकता है। और पृथ्वी के अंदर अंदर आग उगल रहा है, आपको ये भी देखने को मिलता है। धन्यवाद हो हालेलुया। परमेश्वर का सृष्टि ये सेकंड में ये खत्म कर भी सकता है, लेकिन ये सब बातों को समझते हुए है परमेश्वर के ज्ञान परमेश्वर नहीं है करके लोग बताते हैं, क्योंकि परमेश्वर के हालेलुया इस बात को समझ नहीं पाता है। रोमी 1:18 में लिखा है, हाँ पढ़िएगा, रोमी 8:18। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों के सब अभक्ति और अधर्म, उन लोगों के सब अभक्ति
भक्ति और धर्म अधर्म अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, स्वर्ग से प्रकट होता जो है, सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। सत्य को अधर्म से दबाए रखता है। अभी मालूम है, पढ़िएगा 19वीं। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। हालेलुया। लेकिन ये मनुष्य ये समझ नहीं पाता है। देखो, हालेलुया, मनुष्य किस व्यक्ति को चुना है, कौन व्यक्ति को चुना है, धन्यवाद हो, हालेलुया, वही व्यक्ति को परमेश्वर इधर से ले जाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है, पूरी मार्ग बना रखा है, योजना बना कर रखा है। जो परमेश्वर की ओर से आकर्षित लोग, हालेलुया, जो खिंचाव परमेश्वर की ओर से है, वो यीशु मसीह के पास पहुंचता है। हालेलुया। 6 अध्याय 44 में हम यूहन्ना की सुसमाचार में हम ये पढ़ सकता है, उसी के पास वही लोग पहुंचेंगे। अगर जितना भी आप कोशिश करें, चाहे आपके हालेलुया भाइयों बहनों, पतियों पत्नियों, चचेरा भाइयों, जो भी हो, हम चाहते हैं कि ये नाश ना हो जाए, लेकिन सुनते हुए भी मन को कठोर कर रखा है। मतलब हालेलुया, वो नहीं चाहता है जाने के लिए, ये ज्ञान हमारे अंदर लाने के लिए वो नहीं चाहता। परमेश्वर ने हालेलुया इस बात को समझते हुए जो व्यक्ति के पास परमेश्वर ने जो कार्य करना है उनका पास ये वचन भेजता है, सबके पास भेजता है। कोई हालेलुया में सुना नहीं है, मुझे नहीं मालूम है करके ये नहीं बता सकते, क्योंकि आपके आत्मा के अंदर विवेक है, विवेक के अंदर भी आपके मनों में ये परमेश्वर का ज्ञान, ये वचन सब कुछ डाल रखा है। हालेलुया। सृष्टि के समय से ये आपके आंखों के लिए आपके सामने ये देखने में आते हैं। हालेलुया। ध्यान तक कि ये निरुत्तर है। अब सृष्टि के ऊपर देखो, पौधे के ऊपर देखो, हर चीजों में देखो, ये परमेश्वर का ज्ञान प्रकट रूप से दिखाई देता है। लेकिन मनुष्य क्या करता है? अधर्म, सत्य को अधर्म से दबाए रखने की कोशिश करता है। हालेलुया। में उस विषय के लिए हम हालेलुया कई बार वचन को हम पढ़ते हैं। वो परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? हालेलुया, पहले से आपको जाना और हालेलुया पहले से ठहराया और बुलाया और धर्मी बनाया, क्योंकि ये युगानुयुग के पहले से ये प्रोग्राम था। इसलिए आप पृथ्वी पर क्यों आया है, यानी परमेश्वर क्यों भेजा है करके एक समझ आपको होना चाहिए। उसका उद्देश्य क्या है? इसलिए परमेश्वर ने सब कुछ जो बनाकर आपको जरूरत की चीजें पहले से दे दिया है, ताकि हालेलुया हम ईश्वरीय स्वभाव की समभागी हो जाएं। हालेलुया। ये दूसरा पत्रोस पहला अध्याय 3 से लेके 4 तक पढ़ेगा, 3 और 4 पढ़ेगा, ये बात प्रकट है। हालेलुया। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, उसी की पहचान के द्वारा हमें दिया है। मतलब अगर दूसरी वर्षन में पढ़ोगे, दान दिया है करके लिखा है। पढ़िएगा, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़े प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव की समभागी हो जाओ। देखो, ईश्वरीय स्वभाव की समभागी होने के लिए आपको ऐसा कोई चीज नहीं है कि आपको नहीं मालूम हो तो मैं उसके समान कैसे हो जाए। धन्यवाद हो। हालेलुया। आप जब घर बनाने जाते हो, हालेलुया, जब घर का प्लान नहीं है तो हम कैसे बनाओगे? हर चीज में ज्ञान, हालेलुया, पूरी रीति से जिसको ज्ञान है उसी के द्वारा हम प्लान बनाता है, उसी को देखकर हम घर बनाते हैं। इसी की तरह हमारे लिए हालेलुया एक व्यक्ति है, वो है यीशु मसीह। प्रभु के द्वारा, परमेश्वर पिता के द्वारा हमारे सामने रखा है। कल हमने देखा हालेलुया उसके एफेसियों की पत्री 3 अध्याय उसका 18 और 19 हम पढ़े हैं। पढ़िएगा। सब पवित्र लोगों के साथ, अकेला नहीं, सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई मतलब हमारे सामने है जो परमेश्वर यीशु मसीह, उसकी चौड़ाई
और लंबाई और ऊंचाई और गहराई है। हर काम में, हर चाल चलन में पूरी रीति से। और कोलोसी 2:10 में आप पढ़े हैं, 9 और 10 में, उसी के अंदर सारी भरपूरी है। धन्यवाद हो, हालेलुया। उसी के द्वारा हालेलुया हमें मेल मिलाप कराने के लिए वो सिर, हालेलुया, कलीसिया का सिर बना दिया। पढ़िएगा। उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता, ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। ईश्वरीय स्वभाव की समभागी होने के लिए उसी को देखना, यीशु मसीह को देखना, क्योंकि उसी के अंदर हालेलुया सारी ईश्वरत्व की परिपूर्णता वास कर रहा है। आगे, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है हमारा यीशु मसीह। हालेलुया, सारी भरपूरी है। इसलिए क्या करना, आपने उसी को नाप कर देखना। ये कैसे बोले थे, उसकी हालेलुया बोलने का ढंग कैसा है, ये बोलने का टेस्ट कैसा है, बैरियों से कैसे बर्ताव करता था, हालेलुया, उनके सताने वालों के साथ कैसे बर्ताव करता था, उनके ऊपर निंदा करने वालों से क्या बोलता था, हालेलुया, क्रूस पर चढ़ाने वालों के लिए क्या करता था। धन्यवाद हो। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, ये नापना। धन्यवाद हो, हालेलुया, पूरा नाप करके इसी के अंदर दिया हुआ। धन्यवाद। आपने बराबर समझना, क्योंकि हालेलुया ईश्वरीय स्वभाव की समभागी होना है। तो उसका 15 से पढ़िएगा, 3 का, एफएससी 3 का 15 से। स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, हर एक घराने का नाम रखा जाता है यीशु मसीह के द्वारा। वह अपनी महिमा के धन के अनुसार एक दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत हो जाओ। सामर्थ पाकर भीतरी मनुष्यत्व में, मतलब वचन के द्वारा जो जन्म लिया है उसी को हालेलुया पूरी डीडोल में बढ़ना है। यीशु मसीह के समानता में परमेश्वर की समभागी होना है। आगे, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे की तुम प्रेम में जड़ पकड़कर यानी मसीही प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर तुम सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। आगे, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, तुम परमेश्वर की सारी परिपूर्णता, हालेलुया, तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। मतलब जरा बाल मानद भी कम नहीं होना। इसलिए इसको बड़े आराम से आपने नापना। इसका लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, कहीं भी नहीं छोड़ना, गहराई कितना है, ऊंचाई कितना है। हालेलुया, हर बातें उसके काम का, उसकी चाल चलन का, उनकी बातों का, उनकी सोच विचार का आपके सामने जो प्रकट रूप से हालेलुया दुश्मन के साथ कैसा था, 2 लोगों के उसके ऊपर निंदा करने वालों के साथ कैसा था, उनके हालेलुया साथ मित्रों के साथ कैसा था, सबके साथ कैसा था। हालेलुया, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई ये नाप कर हालेलुया बढ़कर धन्यवाद उसके अनुसार होकर परमेश्वर के सारी भरपूरी तक परिपूर्ण होना है। जब तक ये काम नहीं होगा हालेलुया, ये काम हमारे जीवन में कुछ फायदा नहीं है। क्योंकि हालेलुया यीशु मसीह को देखने पर एक और बात आपको समझ में आना है। 17 अध्याय यूहन्ना का 17 अध्याय, यूहन्ना का सुसमाचार 17 अध्याय उसका 19 पढ़िएगा। यूहन्ना 17 अध्याय उसका, लिए मैं अपने आप को उसके लिए मैं अपने आप को और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किया जाए। हालेलुया, धन्यवाद हो, ध्यान से सुनिएगा। और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ। क्या जरूरत है? सारी भरपूरी उसी के अंदर है, सारी परिपूर्णता उसी के अंदर है।
हालेलुया। फिर क्या पवित्र करना है, समझ में आ रहे हो इस बात को? कुलोसियों में लिखा है सारी परिपूर्णता उसी के अंदर है, वास करता है। फिर हमारे लिए पवित्र करने का मतलब है, पवित्रताई में सिद्ध होने का मतलब है, इसको देखना हमारे सामने हमारा बड़ा भाई हालेलुया जो पहलोटा है क्या कर कर गया है, उसी को देख कर हमें जाना है। कोई ये ना कहे धन्यवाद हो मैं नहीं कर सकता, इसलिए एक मनुष्य के रूप में आकर, आपकी समानता में मेरे समानता में आकर उस काम को करते करते हुए हालेलुया क्रूस पर चढ़ गया, क्योंकि हमने ये काम करना है। हालेलुया इधर कह रहा है, प्रार्थना कर रहा है, और उनके लिए हालेलुया मैं अपने आप को पवित्र करता हूं। पिता से बोल रहा है, प्रार्थना कर रहे हैं उनके लिए। किसके लिए? हालेलुया हम पढ़ेंगे आगे। उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किया जाए। उनकी 16 से पढ़िएगा, 14 से पढ़िएगा, वो आपको थोड़ा सा और। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है, उन्हें पहुंचा दिया, और संसार ने उनसे वैर किया। हालेलुया मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया। धन्यवाद हो। संसार ने उनसे वैर किया। देखो क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं, मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। वे भी संसार के नहीं। हमें तो देखे तो ये कहता तो है नहीं। हम हालेलुया सब लोग देखने से संसार के साथ मित्रता करते हुए दिखाई देता है। यीशु मसीह बोल रहा है वे का मतलब 9 आयत पढ़िएगा उसका, 9 हालेलुया। मैं उनके लिए विनती नहीं करता हूँ। हालेलुया मैं उनके लिए विनती नहीं करता हूँ, हालेलुया, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तू मुझे दिया है, क्योंकि वो तेरे हैं। वो कौन है? हालेलुया यीशु मसीह को ग्रहण करने वाला। धन्यवाद हो। हालेलुया। और उसका इधर पढ़िएगा, उसका 6 से पढ़िएगा, आप समझ में आ जाएगा। 17 का 6 से मैंने तेरे नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है, उन मनुष्यों पर प्रकट किया है तूने जगत में से मुझे दिया है। हालेलुया मतलब कौन है? मनुष्य जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार यीशु मसीह के पास आकर यीशु मसीह को ग्रहण करने वाला मनुष्य। धन्यवाद हो। हालेलुया। ये जो उनके पास चेले हैं और जिसको यीशु मसीह के पास आते हैं, हालेलुया सबके लिए बता रहा है उन मनुष्य, वे उन्हें बोलने का मतलब कौन है? जो मनुष्य यीशु मसीह के पास आता है। पढ़िएगा, वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया। वे तेरे थे, तूने उन्हें मुझे दिया और है। उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। हालेलुया उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। अब वे जान गया है कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वे सब तेरी ओर से है, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए। हालेलुया उधर भी बता रहा है, 14 आयत में भी बता रहे हैं, जो वचन तूने मुझे दिया है मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिया। मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिया। धन्यवाद हो। हालेलुया काम देखो, सचमुच परमेश्वर की काम देखना। देखो हमारे पास ये वचन दिया है। हम लोग 2 कोरिन्थी 5 अध्याय उसका 18, 19, 20 पढ़ते समय मेल मिलाप का वचन हमें दिया है, मेल मिलाप का सेवा हमें दिया है, राजदूत बना दिया, यीशु मसीह का राजदूत बना दिया। लेकिन ये वचन आप अपने बैग में, अपने मन में, अपने कबोर्ड में, अपनी जगह पर रखकर आराम से अपना काम करते जा रहा है। कौन सी वफादारी है? हालेलुया यीशु मसीह बता रहा है, प्रार्थना कर रहा है, हे पिता तूने जो वचन मुझे दिया था उनको देने के लिए मैंने पहुंचा दिया। आप पहुंचा दिया नहीं पहुंचा दिया? हाँ
और उन्होंने उनकी ग्रहण किया हाँ और सच सच जान लिया उन्होंने उनको ग्रहण किया, पहुंचा दिया वचन, उन्होंने उनको ग्रहण किया और सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से निकला आया हूँ हाँ और विश्वास कर लिया है कि तू ही ने मुझे भेजा। हालेलुया। फिर बता रहे मैं उनके लिए विनती करता हूँ, मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है। हालेलुया। तेरे हैं। हाँ वो तेरे हैं। धन्यवाद हो। हालेलुया। अब 14 से पढ़िएगा। मैंने तेरे वचन उन्हें पहुंचा दिया और संसार ने उनसे बैर किया, संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसे मैं संसार का नहीं, क्योंकि संसार ने हमें चारों तरफ दिखाई दे रहे, हमें बैर करता है। वैसे भी वे भी संसार के नहीं, वे भी संसार के नहीं, इसलिए हमें बैर करता है। हम संसार की होते हैं। मैंने हमेशा ये कहता हूँ, कई लोग शराब पीना छोड़ देते हैं, जब प्रभु में आने के बाद शराब पीना छोड़ देते हैं तो बैर उत्पन्न होता है, विरोध होता है। पहले कुछ भी गंदा काम करो, किधर भी जाओ, कैसे भी करो, किसी को कुछ नहीं पूछना, भलाई की रास्ते में यीशु मसीह के पास आएगा तो विरोध उड़ता है। इस बात को समझना, इसलिए कि हालेलुया। और संसार ने उनसे बैर किया है, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। 15 मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत में से उठा ले, ये नहीं विनती करता जगत में से उठा ले, परंतु ये कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं है। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, इसलिए बोल रहे सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। तेरा वचन सत्य है। वो वचन तूने मेरे हाथ में दिया था, उनके हाथ में दे दिया, क्योंकि ये वचन के द्वारा हालेलुया ये भलाई का काम होता है। इसलिए हम पढ़ते हैं 2 तिमोथी 3 अध्याय उसका हालेलुया 15, 16, 17 उस एरिया में संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और हालेलुया उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हरेक भले काम के लिए तत्पर हो जाए, हरेक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। धन्यवाद हो। हालेलुया। पौलुस तीतुस की पत्रियों में उसका 14वां आयत में लिखा है, ये 12 से पढ़िएगा, 12 से 14 तक। तीतुस 2 अध्याय उसका 12 से 14 तक। और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से। अब एक और पढ़िएगा तो उसको आप 7 से पढ़ेगा, पूरा समझ में आता है। 7 सब बातें मैं अपने आप को भले कामों का नमूना बना तेरे उपदेश में सभाई गंभीरता, समझना, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। तीतुस को बोल रहे हैं सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। धन्यवाद। क्योंकि आपका भला काम को करके दूसरा भी समझने पाए, क्योंकि हम संसार के नहीं है। संसार के नहीं है तो संसार का काम नहीं है। भलाई का काम मतलब वचन का काम, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम जो हमारे पास वचन पहुंचा है, नमूना बना। तेरे उपदेश में सभाई और सभाई होना चाहिए, गंभीरता होना चाहिए, और ऐसे कराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके, कोई उसे बुरा ना कह सके, जिसमें विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर ना पाकर। हालेलुया। आगे दासों को ना पाकर लज्जित हो। दासों को समझा अपने अपने स्वामी दासों को समझा कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहे और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखे, उस सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखे, उलट कर जवाब ना दे, चोरी चलाकी ना करे, सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकले, सब प्रकार से पूरे के पूरे विश्वासी निकले कि वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश की शोभा बढ़ाए। हालेलुया। धन्यवाद हो। इसका मतलब
क्यों? परमेश्वर की उपदेश यानी यीशु मसीह ने जो हमारे हाथ में दिया है, उद्धार करता परमेश्वर के हालेलुया उपदेश को शोभा बढ़ाए। धन्यवाद हो। मतलब जिस उद्देश्य से लिखा है, उद्देश्य के अनुसार आप चलोगे, आप उस काम करोगे तो परमेश्वर के वचन की शोभा बढ़ता है। मतलब हमें जो बदला, धन्यवाद हो हालेलुया, तो हमारी परमेश्वर की नाम की महिमा हर बात में हो जाता है। 11 क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। हालेलुया, सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। चेतावनी देता है कि और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर, हालेलुया, ध्यान से सुनना, अभक्ति और संसार की अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्मी और भक्ति से इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए। दोबारा उस बात को पढ़िएगा। और हमें हालेलुया चेतावनी देता है कि हम अभक्ति यानी जो परमेश्वर गॉडलीनेस, परमेश्वर के पीछे ना चलने का, हालेलुया, उसकी आज्ञा को ना मानने का, वचन के अनुसार नहीं चलने का, परमेश्वर से प्रेम नहीं करने का, हालेलुया, वो अभक्ति है। और हमें संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर मतलब ये पत्रोस बोल रहे सड़ाहट से छूट कर जो बुरी अभिलाषाओं से संसार में होती है, हाँ, मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। हालेलुया। आगे 13 और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने के बाट जोते रहे जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। हालेलुया, ध्यान से उस बात को समझ लिया, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया ताकि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसे जाति बना ले कि भले भले कामों के सरगर्म हो। हालेलुया, भले भले कामों में सरगम हो। हालेलुया, भले भले कामों में सरगर्म हो। हालेलुया, इस बात को समझना, सरगर्म हो। हालेलुया, परमेश्वर ये सब कुछ करके क्यों दिया है? वो 14 एक और बार अल में पढ़ रहा, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके यानी पवित्र करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। धन्यवाद हो। हालेलुया, इस बात को समझना। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या किया? हालेलुया, 19 में पढ़े हैं, यूहन्ना 17 का 19, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ। हालेलुया, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन। और 17 में बोलते हैं सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। तेरा वचन सत्य है। तेरा वचन सत्य है। हालेलुया। और 18, जैसे तूने जग में मुझे भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। मतलब सब कुछ यीशु मसीह को देखना, उसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई, मतलब परमेश्वर ने उसका 18 अध्याय में लाइन करना, अंडरलाइन करना, 18 और 19, और जिससे जैसे तूने जगत में मुझे भेजा। यीशु मसीह अपने पिता से प्रार्थना कर रहा है। यूहन्ना का 20 का 21 में भी यही लिखा है, जैसे हालेलुया पिता ने मुझे भेजा वैसे मैं भी तुम्हें भेज रहा हूँ। हालेलुया। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। हालेलुया। इधर भी देखना, जैसे तूने, हे पिता तूने मुझे भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेज रहा हूं। एक व्यक्ति का नाम नहीं लिया या पास्टर को भेजा करके नहीं है,
या प्रेरितों को भेजा करके नहीं है, या एल्डरों को भेजा करके नहीं है, कोई बिशप को भेजा करके नहीं है। हालेलुया, वे करके लिखा है, वे यानी उन्हें, कोई पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर नहीं बता रहा है। जो यीशु मसीह को ग्रहण कर कर, वचन स्वीकार कर कर, जो यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता है, उसी को वे बोलता है, उसी को उन्हें बोलता है। हालेलुया, इसलिए जो पीछे यीशु मसीह के पीछे चलने वाले को इस तरीके से यीशु बोलता है, जैसे तूने जगत में मुझे भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। इसका मतलब आपको कैसे भेजा? भलाई का काम करने के लिए। वचन पिता ने मुझे दिया है, वो वचन मैंने उनको दे दिया है। उसके अगले आयत में आपको पूरा समझ में आता है। हालेलुया, और वैसे ही मैं भी उन्हें जगत में भेजा। 19 हम पढ़े हैं, वो उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं, क्योंकि वो देखे, मुझे देखकर अपने आप को पवित्र करे, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। और मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, धन्यवाद हो, इन्हीं के लिए विनती नहीं करता केवल, और किसी के लिए भी करता हूं। उधर आगे, हाँ, जो इनके वैसे ही वे भी, हाँ, परंतु उनके लिए भी, हाँ, जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। हालेलुया, ध्यान से सुनिएगा उस आयत को। मैं केवल, बस रुकिएगा, धन्यवाद हो। हालेलुया, इधर लिखा है, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता हूं और उन्हीं के लिए, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेगा। मतलब पिता का वचन पुत्र के हाथ में, ये वचन, मेल मिलाप का वचन हमारे हाथ में, जो परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करता है। और ये जो वचन लेकर मैं और आप जो जगत में आने वाले को, यानी हालेलुया जन्म लेने वाले को ये वचन जाकर दे, वो स्वीकार करें, उन्हीं के लिए भी परमेश्वर यीशु मसीह उधर बैठकर प्रार्थना कर रहा है। धन्यवाद हो। जब ये दुनिया में था, हालेलुया, इस बात को समझना, मैं केवल इन्हीं के लिए नहीं है विनती करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद हो। पर करेंगे कि वे सब एक हो। उसका 21 और 22 23 परमेश्वर की इच्छा उधर प्रकट है। हालेलुया, वे सब एक हो, कि वे सब एक हो। सुनने वाला, सुनने के लिए जो आने वाला, सब ये वचन के द्वारा सुनकर हालेलुया यीशु मसीह के समान पवित्र हो जाएं, पवित्रता में हालेलुया सिद्ध हो जाएं, कि वे सब एक हो। जैसे तू है पिता मुझ में है, जैसे हालेलुया हे पिता मुझ में है, और मैं तुझ में हूँ, वैसे भी वे भी हम में हो। मतलब यीशु बोल रहा है, पुत्र बोल रहा है, हे पिता तू मुझ में है, मैं तुझ में हूँ, वैसे वे भी हम में हो। हालेलुया, पिता पुत्र एक है, फिर हम भी उसी के साथ एक है। हालेलुया, इसलिए बोल रहा है, अगर वो पवित्रता यीशु मसीह ने जो पाया है, आप और मैं नहीं पाएगा, तो फिर क्या फायदा? क्या एक साथ हो जाएगा? एक होना है। इसलिए हालेलुया एफेसी 4 अध्याय में इसको प्रकट रूप से हालेलुया 11 से लेके लिखा हुआ है कि उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेश नियुक्त करके दे दिया, जिससे कलीसिया को दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, पवित्र लोग पवित्रदाई का काम करके सिद्ध हो जाएं, और सेवा का काम किया जाए, और मसीह की देह उन्नति पाना, सारी डील डोल तक बढ़ना। धन्यवाद हो। हालेलुया, बैठकर प्रार्थना के साथ इस वचन को समझने की कोशिश करो। हालेलुया, उस डील डोल तक बढ़ना, मसीह की देह उन्नति पाए, और कि जब
तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाए, मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाए। परमेश्वर का उद्देश्य यही है, इसलिए सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। हालेलुया। जैसे यीशु ने पवित्र किया है, अपने आप को पवित्र किया है, अपने आप को पवित्र करते 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 उसके समान होने पाए। धन्यवाद हो। इसलिए हालेलुया मैं 21 से पढ़ रहा हूँ, जैसे तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, इसलिए कि जगत जिसे संसार विश्वास करे, जिसलिए कि ये दूसरा वर्षन है, जिसे कि संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है, तू ही ने मुझे भेजा। अगला, वह महिमा जो तूने मुझे दी है, वो महिमा जब ये काम पूरा हो जाएगा, वे महिमा तूने मुझे दी है, मैंने उन्हें दे दी है, उन्हें दे दिया है कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं। जैसे हालेलुया, जैसे भी एक हो जैसे कि हम एक है। धन्यवाद। महिमा भी दी, क्यों? हम एक हो जाए। 23 में ये पूरा लिखा हुआ, मैं उनमें और मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए। हालेलुया। सिद्धता के बिना एक नहीं हो सकता। 23 याद रखना, 23 याद रखना, अंडरलाइन करना, क्योंकि पवित्रदाई में सिद्ध होकर पिता पुत्र यानी कलीसिया एक हो जाए। और हालेलुया। एक और बार पढ़िए 23, मैं उनमें और तू मुझ में कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए। संसार जाने की तू ही ने मुझे भेजा, जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही उनसे प्रेम रखा। हालेलुया। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात को समझना। हालेलुया। उसका 24 भी पढ़कर हम हालेलुया। पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हो। हालेलुया। जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। हालेलुया। धन्यवाद हो। ये आगे घर में बैठकर पढ़ लेना, क्योंकि हमें सिद्ध होकर एक होना है, इसलिए हमें धर्मी बनाया। दैट इज सैंक्टिफिकेशन। हालेलुया। धन्यवाद हो। सैंक्टिफिकेशन, पवित्रता में सिद्ध होने का प्रोग्राम। ये काम आपने क्या करना, कल से हालेलुया ये मापदंड देकर चलना, यीशु मसीह की चाल चलन की, उसकी प्रेम की, उसकी बातों की, उसकी हालेलुया काम की, उसके उठना बैठना, जो कुछ भी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई, ये नाप कर बिल्कुल बाल मानंद भी उधर इधर ना हो, उसके समान हम हो जाए, तो कि हम भी सिद्ध होकर एक होने के लिए कार्य होने पाए। धन्यवाद हो। आइए हम सुरों को झुकाते हुए प्रार्थना करेंगे।